ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोगों ने तृतीय अध्याय का 35वां श्लोक श्रवण किया। कल 35वें श्लोक में भगवान ने जो तृतीय अध्याय में कर्मयोग का प्रकरण चल रहा था, तो उसकी अपने अनुसार भगवान ने उसकी वहां पर समाप्ति कर दी, जब उन्होंने कहा कि स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए और स्वधर्म में ही अगर मृत्यु हो तो भी कल्याण होगा, जबकि परधर्म जो है वो भय को देने वाला है। तो यहां पर एक प्रकार से कर्मयोग का समापन कर दिया गया, उपसंहार हो गया। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न थे, तो वहां पर अब आगे तीसरे अध्याय में अर्जुन अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 36वां श्लोक है, वो भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। यहां अर्जुन का प्रश्न है, हे वाष्णेय का अर्थ हे वृष्णि वंश में आविर्भूत हुए कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? वृष्णि वंश में, तो उनको वाष्णेय कह के संबोधन कर रहे हैं। हे वाष्णेय, अथ का मतलब ये सब आपने जो बातें बताई हैं उसके बाद फिर, अथ का मतलब है फिर। अयम पुरुष मतलब यह पुरुष, यानी कि जो सामान्य जीव हैं वो सभी के लिए पूछ रहे हैं, हम सब के लिए पूछ रहे हैं अर्जुन। केन प्रयुक्तः मतलब किसके द्वारा, केन माने किसके द्वारा, प्रयुक्तः माने प्रेरित होकर, किसके द्वारा प्रेरित होकर। अनिच्छन का मतलब बिना इच्छा के, बिना इच्छा होते हुए भी, यानी कि अपनी इच्छा नहीं होते हुए भी। बलात् इव का मतलब बलपूर्वक, बलात् माने जैसे किसी ने बलपूर्वक कर दिया हो, बलात् माने जबरदस्ती, इव माने समान। तो जैसे किसी ने जबरदस्ती लगा दिया हो, तो जबरदस्ती लगाए हुए के समान नियोजित हो जाता है। कहां पर नियोजित होता है? पाप के आचरण में। पापम चरति, पाप के आचरण में नियोजित हो जाता है। जैसे किसी ने मानो उसको जबरदस्ती लगा दिया हो, उसकी इच्छा नहीं है,
तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है, ये हम सभी का प्रश्न है, और हम सब के साथ अपने जीवन में हम देखते हैं तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होता है कि हम अच्छाई की ओर चलना चाहते हैं, हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे जबरदस्ती किसी ने हमको बुराई की ओर खींच लिया हो, बुराई में प्रवृत्त कर दिया हो। ऐसा होता है, अंदर से कोई ऐसी शक्ति है जो हमको बुराई में डाल देती है, जबकि हम चाहते नहीं है, हमको पूरा विवेक है, ज्ञान है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो न चाहते हुए भी बलपूर्वक मानो हमको किसी ने पाप कर्म में लगा दिया हो, ऐसा लगता है। और हमको बाद में पश्चाताप भी होता है। हम सोचते हैं कि हमने ऐसा कार्य क्यों कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो ठीक काम हमने नहीं किया, और हम तो ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम इतना गलत काम करें, लेकिन फिर भी हमसे गलत काम हो गया। जैसे एक रोगी है, तो उस रोगी को पता है कि उसको किस चीज से परहेज करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई शुगर का बीमार व्यक्ति है, तो उसको पता है कि उसको रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, हानिकारक है, लेकिन तो भी कुछ ऐसी फोर्स है जो उसको कुपथ्य का सेवन करने पर प्रेरित करती है, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा विवेकी हो। तो ये जानते हुए भी कि ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूं ये ठीक नहीं है, इसका परिणाम भी ठीक नहीं है, कल्याणकारक नहीं है, ना तो मेरे लिए और ना समाज के लिए, सबके लिए दुख का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उस पाप कर्म में हम सब किसी ना किसी क्षण में प्रवृत्त होते रहे हैं, और ये सब हमारा अपना अनुभव है। तो अर्जुन वही प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या शक्ति है जो हमको पाप कराती है। अगर देखिए हमको पता नहीं हो कि इसको करने से पाप हो जाएगा या इसको करने का गलत फल मिलेगा, तो अगर किया तो ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। लेकिन जानते बूझते हुए भी हम लोग गलत काम करें, इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो पाप करे, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि पाप करने का फल क्या है, दुख मिलेगा उसको, और दुख हम किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग कोई भी दुख नहीं चाहते, हम लोग सब सुख की इच्छा करते हैं। तो जब हम सुख की इच्छा करते हैं तो नेचुरली हमारी पाप में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब हम जिस चीज को हम चाहते नहीं, हम उस चीज को क्यों बुलाएंगे? जैसे एक व्यक्ति है, वो जानता है कि अगर वो आग पर चलेगा तो उसके पैर जल जाएंगे, तो फिर आग पर क्यों चलेगा? एक सामान्य सी बात है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी फोर्स है जो जबरदस्ती हमको पाप में लगा देती है। उसी के लिए कह रहे हैं बलादिव नियोजित। बलाद इव, बलाद इव का मतलब हो गया कि हमको जबरदस्ती के समान। तो यहां पर जो अनिच्छन अपि आया है, अनिच्छन मतलब बिना इच्छा के, तो यहां पर जो इच्छा है वो हम लोगों की जो एक प्रवृत्ति होती है, हम लोग भोग करें, हम लोग संग्रह करें, तो इसकी अनिच्छा का त्याग नहीं है यहां पर। यहां अनिच्छन का अर्थ है पाप करने की प्रवृत्ति का त्याग, यानी कि हमारी ये इच्छा नहीं है कि हम पाप करें, हम उसका त्याग करना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे दुख मिलेगा, इसलिए हम पाप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम पाप कर रहे हैं। और ये वाला जो शब्द आया अनिच्छन, अनिच्छन का मतलब है इच्छा नहीं करना, तो इसी शब्द को और अधिक इस पर फोर्स डालने के लिए, इसको प्रबल बनाने के लिए भगवान ने दूसरा शब्द बोला बलात् इव। एक तो इच्छा भी नहीं है और दूसरे कोई जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ। तो इच्छा नहीं होना तो पाप में नहीं लगते हम, और जबरदस्ती उस इच्छा नहीं होते हुए भी कोई जबरदस्ती करे तो वो, इसका मतलब यह है कि वो इच्छा ना होने को प्रबल बना रहा है। जबरदस्ती, दोनों बातें हो गई ना, एक तो कोई जबरदस्ती करा रहा है और दूसरा इच्छा भी नहीं है और तो भी हम कर रहे हैं, कोई प्रेरित कर रहा है हमको। तो अब इससे ये लगता है कि हमको पाप में लगाने वाला कोई बहुत बलवान चीज है, कोई बलवान कोई कारण है,
तभी तो बिना इच्छा के भी हम लोग वे काम कर रहे हैं। साधारणतया हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार ही किसी काम में प्रवृत्त होते हैं। साधारणतया अगर हमें इच्छा नहीं है तो हम काम क्यों करेंगे? अगर हमको पैसे नहीं कमाने हैं तो हम नौकरी क्यों करेंगे? अगर हमको भूख नहीं है तो हम खाना क्यों खाएंगे? अगर हमें नींद नहीं आ रही तो हम सोएंगे क्यों? साधारण सी बात है। तो अर्जुन यहां पर यह जानना चाह रहे हैं कि वो दूसरा कौन है। भगवान ने 34वें श्लोक में कहा था कि विवेकी पुरुष जो होता है उसका भी शास्त्र निषिद्ध कार्यों में, कर्मों में राग हो जाता है। वहां पर भगवान ने राग और द्वेष की बात की थी। इसी संदर्भ में 34वें श्लोक में जो कहा था भगवान ने, 34वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ, कि हमारे अंदर इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें राग और द्वेष छुपे हुए हैं और उनको वश में करना चाहिए क्योंकि वो लुटेरे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं राग और द्वेष अंतःकरण में रहते हैं कर्मों के प्रति। और इसी संदर्भ में उसी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से पूछने के लिए अर्जुन यह पूछ रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि जो लोग शास्त्रज्ञ हैं, जिनको पता है विधि क्या है, निषेध क्या है, पाप नहीं करना चाहते हैं, वे भी ऐसा कौन सा करता है, प्रयोजक करता है जिससे प्रेरित होकर पाप में प्रवृत्त होते हैं। तो इसी में 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि राग और द्वेष जो हैं वो क्या हैं, महान शत्रु हैं, हमारे लुटेरे हैं ये। और वहां पर इसकी जो व्याख्या हुई थी उसमें हम लोगों ने श्रवण किया था कि राग और द्वेष काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं। सूक्ष्म रूप का मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज। शुरू में राग और द्वेष ही होगा और काम और क्रोध जो है वो उसकी दूसरी स्टेज है, सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज है काम, राग और द्वेष। सेकंड स्टेज जब वो मैच्योर हो जाते हैं राग और द्वेष, तब उसका काम और क्रोध बनता है। तो राग और द्वेष जो है वे लुटेरे बताया गया था इसको, यानी कि हमारी साधन, जो हमारी संपदा है, जो हम भजन कर रहे हैं उसको लूट लेते हैं ये लोग। कैसे लूटते हैं? किसी वस्तु विशेष में या किसी व्यक्ति विशेष में हम लोगों का राग या द्वेष उदय कराकर, क्रिएट करके। किसी वस्तु में हमारा राग हो जाता है, हमारी आसक्ति हो जाती है, फिर हम उसी के पीछे लगे रहते हैं, हमारे मन में वही चीज जो है चिंतन का विषय बन जाती है हमारी। और अगर द्वेष होता है किसी से तो भी वो भी हमारे चिंतन का विषय बन जाता है, जबकि हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए भगवान। अगर हम भजन कर रहे हैं तो हमारा मन होना चाहिए भगवान में, लेकिन क्योंकि उस वस्तु से राग है, राग का मतलब अत्यधिक आसक्ति है, तो हमारे दिमाग में वही बात घूमती रहती है। तो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो या कोई परिस्थिति हो, परिस्थितियों से भी राग हो जाता है। परिस्थिति से राग मतलब कि हमको इस प्रकार का सुख बार बार मिले, इस प्रकार की ये परिस्थिति हमारे आगे बार बार आए जिससे हमको सुख मिले, और ये वाली घटना हमारे साथ ना घटे जिससे हमें दुख मिल रहा है, तो वहां पर भी राग और द्वेष हो गया है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के साथ हम लोगों का राग और द्वेष उदय होता है हमारे हृदय में। और जब राग और द्वेष उदय हो जाता है तब हमारा मन उसी वस्तु की ओर खिंच जाता है, क्योंकि हमारी उसके प्रति महत्व बुद्धि हो जाती है। हम उसको इंपॉर्टेंस देने लगते हैं उस वस्तु को, और उसके सामने बाकी सारी चीजें, हमारा भजन भी मिलाकर, इंक्लूडिंग अवर भजन साधन, सब कुछ गौण हो जाता है कि इसको बाद में कर लेंगे, पहले हम उस चीज को ऑब्टेन कर लें, उस चीज को प्राप्त करके उसका सुख भोग लें, ये इच्छा हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और अचानक से हमारे आगे कोई मिठाई आ गई, कोई व्यक्ति है वो लेकर आ गया। अब हमारा उस मिठाई के अंदर बहुत अधिक आसक्ति है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी माला को रख देते हैं साइड में और सबसे पहले वो मिठाई खाने लगते हैं। इसमें क्या हुआ, हमारा भजन साधन तो लूट गया, वो तो साइड में चला गया,
और अब उस मिठाई का ही रसास्वादन होने लगा। तो जो विषय के अंदर राग था वो हमको हमारे भजन से विमुख कर दिया, और मन जो है हमारा उस मिठाई के अंदर ही एकाकार हो गया, मानो वो उसका आस्वादन करना चाह रहा है। तो कुछ देर के लिए तो हमारा भजन बिल्कुल समाप्त ही हो गया। अगर हम समय पर वो उस चीज को ग्रहण करते तो कोई दोष नहीं था, लेकिन असमय में अगर इस तरह से आ जाती है कोई भी चीज आपके हमारे सामने, तो हम उसका भी रसास्वादन करने के लिए प्रेरित होते हैं बार बार। जब तक हम वो नहीं करेंगे, उसको नहीं खाएंगे, तब तक हमारा मन ही नहीं रुकेगा। और इसके विपरीत अगर मान लीजिए कोई चीज हमारे सामने इस तरह की आ गई जो हमको प्रिय नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर हम जा रहे थे सड़क के ऊपर और हमने कोई एक्सीडेंट देख लिया। अब वो एक्सीडेंट देख लिया तो वो एक अप्रिय घटना है, हम उसको देखना नहीं चाहते, खून निकल रहा था, हमको थोड़ा उस दृश्य को देख के थोड़ी मन में कुछ खिंचाव सा पैदा हुआ, मतलब विरक्ति से पैदा हुई, खिंचाव नहीं विरक्ति। और हम जो है उसको छोड़ के, उस स्थिति को छोड़ के, दृश्य को छोड़ के और आ गए अपने घर पर, और वहां पर हम अपना भजन कर रहे हैं। अब भजन कर रहे हैं तो भी हमारा मन बार बार उसी सीन की ओर खिंच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको उस सीन से, उस दृश्य से हमको द्वेष हो गया था, हम उसको देखना नहीं चाह रहे थे, हमारी डिसलाइक हो गई थी उससे। तो चाहे हमारा राग हो चाहे हमारा द्वेष हो, हमारा मन उन चीजों के अंदर खिंच जाता है, राग हो या द्वेष हो। तो मन की एकाग्रता नष्ट हो जाती है, और भजन साधन में मन की एकाग्रता ही आवश्यक है। इसीलिए कहा गया कि भजन में हम इस प्रकार की चिंता ही ना करें कि हमारा मन एकाग्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता इस बात की करें कि क्या हमारा मन राग और द्वेष के से प्रेरित हो रहा है। अगर राग और द्वेष से प्रेरित नहीं हो रहा है तो वो स्वयं से एकाग्र हो जाएगा। उसको एकाग्र करने के लिए कोई पृथक से चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। चेष्टा करनी पड़ेगी राग और द्वेष को वश में करने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी राग और द्वेष को वश में करने के लिए। और राग और द्वेष वश में होने योग्य हैं, भगवान ने कहा है कि उनको वश में कर। तो क्योंकि राग और द्वेष वश में होने योग्य हैं, इसीलिए उनको वश में किया जा सकता है। हमने चर्चा भी की थी कि उनको वश में करने का तरीका क्या है, यह भी बात हुई थी हमारी 34वें श्लोक में ही। तो यहां पर बताया कि राग और द्वेष जो हैं वो लुटेरे हैं, वो संपदा को हर लेते हैं, और पाप के कारण, मूल कारण वही है। वहां पर यह बात जो है भगवान ने साधारण रूप से कह दी थी, प्रसंग चल रहा था उसी के अनुसार कह दी थी, उस प्रसंग के अनुसार। इसी बात को, राग और द्वेष को, इसी बात को अर्जुन भगवान से अधिक स्पष्ट रूप से सुनना चाह रहे हैं। अर्जुन का यह प्रश्न जो है ये उसी श्लोक को लेकर है, 34वें श्लोक को, जहां पर उन्होंने राग द्वेष की बात की थी। क्योंकि 35वें श्लोक में तो भगवान ने स्वधर्म की बात की है ना, लेकिन वहां पर राग द्वेष की बात की थी। तो स्वधर्म की बात करने के बाद अर्जुन ने इमीडिएटली वही प्रश्न पूछा कि राग और द्वेष जो था, अगर वो हमको पाप में प्रवृत्त करता है तो वो ऐसी कौन सी फोर्स है? क्योंकि राग और द्वेष ही मूल कारण है बेसिकली। हम उसको जब पुष्ट करते हैं तो वही काम और क्रोध बन जाते हैं। तो उसी को समझाने के लिए, समझने के लिए, या हम लोगों को समझवाने के लिए भगवान से अर्जुन ने यह प्रश्न किया था। अब इसके अतिरिक्त भगवान से अर्जुन एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, भगवान को यहां पर वाष्णेय कह के संबोधित कर रहे हैं। वाष्णेय, वाष्णेय का मतलब क्या है कि आप वृष्णि वंश में अवतीर्ण हुए हैं। यहां पर भगवान के साथ अर्जुन अपना संबंध जोड़ रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि जो शूरसेन थे वो वृष्णि वंश में आए थे, शूरसेन, और शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, और उनकी पुत्री थी प्रथा, प्रथा अर्थात कुंती। तो वसुदेव के पुत्र तो हैं कृष्ण, और कुंती के पुत्र हैं अर्जुन। तो अब अर्जुन ये कह रहे हैं कि आप जो है
मैं आपके ही वंश में पैदा हुआ हूं, चाहे भले ही पुत्री का जो वंश है शादी के बाद, विवाह के बाद जो है दूसरा हो जाता है, लेकिन यहां पर भगवान के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। भगवान भाई लगते हैं, कृष्ण भाई लगते हैं अर्जुन के, ममेरे भाई लगते हैं, क्योंकि अर्जुन वसुदेव मामा हुए अर्जुन के, क्योंकि कुंती जी उनकी बहन है, इसलिए तो कृष्ण जो है उनके ममेरे भाई हुए, मामा के लड़के। इसीलिए भगवान को उस संबंध का ज्ञान कराते हुए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपके द्वारा उपेक्षा के योग्य नहीं हूं, अर्थात आप मुझे इस बात का जो मैंने अभी प्रश्न किया है उसका स्पष्ट रूप से उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इस समय दुविधा में फंसा हुआ हूं और आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तो भगवान, अर्जुन की दुविधा क्या है? अर्जुन की दुविधा यहीं पर अभी क्या हुई है इमीडिएट। अर्जुन की एक तो मोह है, अर्जुन मोहग्रस्त है, वो तो अलग बात है, लेकिन अर्जुन की दुविधा क्या है? भगवान ने 31वें इसी अध्याय में 31वें श्लोक से 35वें श्लोक तक बहुत सारे दोषों का वर्णन किया है। 31, 32, 33, 34, 35 5 श्लोक में। कैसे? जैसे भगवान ने 31वें श्लोक में बताया कि अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए और दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अर्थात असूया नहीं होनी चाहिए। जब जो लोग मेरे मत का पालन करेंगे तो उनमें श्रद्धा होनी चाहिए और दोष दृष्टि रहित होने चाहिए, और जो श्रद्धा नहीं है जिनमें और दोष दृष्टि है वो लोगों का तो सारा का सारा ज्ञान ही समझो नष्ट हुआ है। तो 31 और 32वें श्लोक में भगवान ने ये दोनों बातें बताई कि श्रद्धा क्या अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। दोष क्या है? अश्रद्धा का होना। दोष क्या है? किसी भी व्यक्ति के गुणों के अंदर दोष देखना, यही है असूया। फिर तीसरा बताया कि अनेक प्रकार के ज्ञान जो हैं इस जगत में उनके द्वारा मोहित हो जाना, अर्थात मूढ़ता, उसको भगवान ने बताया मूढ़ है वो। फिर 33वें श्लोक में भगवान ने बताया कि व्यक्ति अपने स्वभाव से परवश है, चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो। निग्रह किम करिष्यति, इसलिए निग्रह क्या करेगा, मतलब मन को वश में करना चाहे तो क्या फायदा होगा उसका, नहीं हो पाएगा। विद्वान लोगों जो है वो भी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। फिर 34वें श्लोक में राग और द्वेष की बात की कि ये दोनों लुटेरे हैं, और 35वें श्लोक में भगवान ने स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि, इसका फल बताया कि बहुत भयानक है इसका फल। अगर स्वधर्म का पालन ना करके परधर्म में रुचि ली जाएगी तो वो बहुत भयानक होगी। तो अब अर्जुन यहां पर इस श्लोक के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि इन इतने सारे कारणों में से कौन सा कारण है एग्जैक्टली। देखिए अर्जुन बहुत डिस्क्रीटली बात कर रहे हैं कि इन सब कारणों में से ऐसा कौन सा कारण है कि जो विद्वान पुरुष है वो भी जबरदस्ती पाप कर्म करता है। तो इसी बात को जानने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि इतनी सारी चीजें हो गई, क्या क्या हो गई? अश्रद्धा, असूया, मूढ़ता, स्वभाव की परवशता, राग और द्वेष, स्वधर्म में अरुचि, परधर्म में रुचि, ये इतने सारे आइटम्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। तो क्या इनके कारण, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसके कारण वो पाप कर्म करता है, या इन सब के अतिरिक्त भी कोई और अलग वस्तु है क्या? जैसे मान लीजिए प्रारब्ध, हम कहते हैं कि प्रारब्ध के कारण वो कर रहा है, या कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जो पाप में प्रवृत्त हो रहा है, या कुसंग है, अगर वो गलत संग में पड़ा हुआ है, या समाज के रीति रिवाज ही इस प्रकार के हैं जो उसको पाप में प्रवृत्त कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और या स्वयं भगवान अंतर्यामी परमात्मा हृदय में बैठे हुए उसको पाप में प्रवृत्त करा रहे हैं। तो इनके अलावा भी अगर और कुछ बात है तो वो भी बता दीजिए। तो सबसे पहले अब भगवान उसको उत्तर देते हैं
37वें श्लोक में अब शुरू कर रहे हैं भगवान का जो उत्तर है वो एक श्लोक में नहीं है, भगवान उसको कई श्लोकों में इस बात को समझाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि गीता की ये विशेषता है कि जब भी अर्जुन कोई प्रश्न पूछते हैं तो भगवान उसको छोटा सा कोई सूक्ष्म उत्तर नहीं देते, वो अपना उत्तर देते हुए उस बात का भी उत्तर देते हैं कि जो दोबारा से प्रश्न अर्जुन के मन में उठ सकता है। इसीलिए वो कॉम्प्रहेंसिवली पूरा का पूरा सम्यक रूपेण ये उत्तर देते हैं। अब भगवान ने 7 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर दिया है, 37वें श्लोक से लेके 43rd श्लोक तक एक ही प्रश्न का उत्तर 7 श्लोकों में भगवान दे रहे हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं इसको श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच, 37 श्लोक, यहां भगवान बता रहे हैं, कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनं यवैरिणम्। क्या बता रहे हैं भगवान? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनं यवैरिणम्। रजोगुण समुद्भव यानी कि रजोगुण से उत्पन्न, एष का मतलब यह काम, ये जो कामना है यही पाप का कारण है, और यही कामना क्रोध एष, यही कामना क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। यही कामना, ये दोनों अलग अलग नहीं है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, तो इसीलिए काम एष क्रोध है एष 2 बार बोला कि ये काम, ये क्रोध, यानी कि ये क्रोध जो है वही जो काम क्रोध में परिवर्तित हो गया है वो वाला ये। तो ये काम कैसा है, इसका जो स्वरूप है वो भगवान आगे बता रहे हैं। महाशनो महापाप्मा, महाशन है ये, महाशन, महाशन, शन का मतलब बहुत खाने वाला है, जिसका अशन जो है महान है। अशन, अशन का मतलब भक्षण करना, खाना, बहुत महान है अशन, जिसका कभी पेट नहीं भरता, सर्वभक्षी, सब कुछ खा जाने वाला, ऐसा है ये काम। और कैसा है काम ये? और महापाप्मा, और महापापी है। ये जो दोनों विशेषण बताए हैं काम के ही बताए हैं। महाशन माने बहुत खाने वाला, और महापाप्मा माने बहुत पापी है, महापापी है। महापापी है और महान उग्र भी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत बलवान है, क्योंकि पापी व्यक्ति बहुत बलवान होता है, महापापी। और विद्धि एनम इह वैरिणम, इह का मतलब इस विषय में, ये विषय तुमने जो पूछा है कि पाप में कौन प्रवृत्त करता है, तो यहां पर स्पष्ट रूप से उत्तर दे भी दिया। इस विषय में तू एनम, एनम माने इसको, यहां एक वचन है, एक वचन का मतलब काम को ही एड्रेस कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि क्रोध जो है वो काम का ही परिणति है, विकार है, इसलिए यहां पर एक वचन के द्वारा सिर्फ काम को ही लक्ष्य किया गया है। तो विद्धि एनम, एनम माने इसको, यानी इसको किसको? काम को, कामना को। वैरी जान, वैरिणम, विद्धि, विद्धि माने जान, वैरी, वैरी माने शत्रु, इस काम को ही तू शत्रु जान। ये काम ही जीव मात्र का प्रधान शत्रु है। तो अब हम इस श्लोक की व्याख्या जो है अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।